प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हमेशा की तरह हम एक खास मुद्दा लेके आते हैं और आज जो हमारा मुद्दा है वो इनकाउंटर पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। बिल्कुल, इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल कई एंगल से उठाए जा रहे हैं। खुद AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उसमें से 37% इनकाउंटर अल्पसंख्यकों के लोगों के हुए हैं। ये सबसे बड़ा उन्होंने सवाल खड़ा किया कि कह रहे हैं कि जानबूझ करके चुन चुन करके ऐसे लोगों को मारा जा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, दूसरे कॉर्नर से भी आवाज उठ रही है, दलित और पिछड़े लोगों से भी आवाज उठ रही है कि उनका भी कहना है कि जितने लोग मारे जा रहे हैं या पैर में गोली मारी जा रही है ज्यादातर उनके लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब आबादी कुल मिलाकर के 85% है तो जाहिर सी बात है कि लोग ही उनके ज्यादा होंगे। तो ऐसे में ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? क्योंकि पूर्व IG SR दारापुरी की माने तो उनके हिसाब से 90% जो ये इनकाउंटर होते हैं वो फर्जी होते हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेते हैं। कुल अभी तक जो इनकाउंटर हुए हैं 6323 और उसमें से 123 लोग मारे गए हैं, साथ ही साथ में 13 पुलिसकर्मी भी मारे गए। इन 13 पुलिसकर्मियों में से 8 पुलिसकर्मी तो अकेले कानपुर में विकास दुबे कांड में मारे गए थे, बिकरू कांड में मारे गए थे। बाकी कई तमाम पुलिस वालों के गोली लगी है, लेकिन अक्सर गोली उनके हाथ से छू करके निकल गई है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए, लेकिन मामला वही रह गया है और ये लगातार सिलसिला चलता रहा है। तो अब सवाल ये कि पुलिस अगर इनकाउंटर ना करे तो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चौक चौबंद किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि इनकाउंटर क्या फर्जी होते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्यों इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी संयुक्त मोर्चा की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने मंच पर बोलते हुए कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाने में योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करते हैं। ओवैसी योगी के सेकुलरिज्म के बयान पर भड़के और कहा कि भारत को मुकाम दिलाने में सेकुलरिज्म ने रोका तो डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े। ओवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, साल 2017 से 2020 के दौरान 6475 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें मरने वालों की तादाद में 37% मुसलमान शामिल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 18 या 19% ही है। आखिर यह जुल्म क्यों हो रहा है? देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6775 एनकाउंटर हुए, 6475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। योगी सरकार में हुए एनकाउंटरों को सरकार ने जारी किया था, जिसमें तकरीबन 1.5 सैकड़ा अपराधियों के मारे जाने का आंकड़ा दिया गया था। इसके बाद ही ओवैसी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाकर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। 2 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जब वो हमसे जुड़ेंगे उस समय हम उनका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से 3 जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, DK आनंद साहब जुड़ चुके हैं, सामाजिक चिंतक हैं। बहुत स्वागत है DK आनंद साहब आपका। मतीन साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, आपका भी बहुत स्वागत है मतीन साहब। KK गौतम साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कैप्टन SK द्विवेदी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे डॉक्टर मतीन का। मतीन साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी मात्र 19% और इनकाउंटर में मारे गए 37%, क्या कहेंगे आप? क्या ये गलत कहा है उन्होंने? एक सवाल है जी, अगर गलत कहा है तो उन पर मुकदमा लगा दीजिए, उनको जेल भेज दीजिए। और अगर सच्चाई है तभी उन्होंने कहा है, आंकड़े बता रहे हैं। SR दारापुरी साहब ने बाकायदा इस बात को कहा है कि अभी आपने भी इस बात को मेंशन किया है कि 90% जो इनकाउंटर होते हैं वो तकरीबन फर्जी होते हैं। जब फर्जी मुकदमे होते हैं और बाकायदा इनकाउंटर जब होता है तो एक चिन्हित कर लिया जाता है, बाकायदा BBC और तमाम रिपोर्ट्स हैं कि किसको इनकाउंटर करना है, प्री प्लान कर लेते हैं। अल्लामा ने एक शेर कहा था, है जुल्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजा। आज प्रदेश के अंदर मुसलमान पॉलिटिकली कमजोर होने की सबब उसको टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर के नाम पे टारगेट किया जा रहा है, उसकी अमलाक को तोड़ा जा रहा है, उसको जो है अपमानित किया जा रहा है, मुकदमात लगाए जा रहे हैं। एक चीज नहीं, हर तरह से मदरसों में टारगेट किया गया, मदरसों में ग्रांट बंद कर दी गई। आज 55-60 महीने से हो रहे हैं करीब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पे ग्रांट आती है वो बंद कर दी। हर तरह से कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब इबादत गाहें भी महफूज नहीं। अब कह दिया कि साहब 2011 के बाद की जो भी इबादत गाहें होंगी सड़क किनारे इधर उधर, उसको जो है मसमार किया जाएगा। टारगेट है सिर्फ मुसलमान, उनका टारगेट, उनकी सियासत का बेसिक धुरी है कि हर हाल में मुसलमानों को टारगेट किया जाए और जिसको वोट चाहिए है उसको खुश करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। जिनका वोट चाहिए उनको खुश करने के लिए। तो क्या ये सवाल है कि अगर 19% मुसलमान है तो 80-81% लोग खुश हो जाते हैं मुसलमानों को प्रताड़ित कर देते हैं? आपके बताऊंगा, पहले मैं अपने साथ के जो हमारे मेहमान हैं उनको चर्चा में शामिल करेंगे। DK आनंद साहब, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अति पिछड़े और दलितों को भी चुन चुनकर निशाना बनाया गया और उनको मारा गया, इनकाउंटर किया गया। देखिए, ओवैसी साहब ने एक सांसद की हैसियत से अपने अधिकार को प्रयोग किया और समाज के लिए एक आवाज़ तो उठाई है। तो उस आवाज़ पर अगर चर्चा हो रही है, उसमें अगर हम लोग आ गए हैं तो बात सही रखी जानी चाहिए जी। जिस तरह से ओवैसी साहब केवल स्पेशली मुसलमानों के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, ये मैं उनकी तारीफ़ तो कर दूंगा, लेकिन उनको ध्यान रहे कि वो जो MP हुए हैं उसमें वोट जो है केवल मुसलमानों का नहीं है, बाकी लोगों का भी वोट है। बिल्कुल। तो ये जो इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में हुए हैं, जिसको आप संख्या में 135 बताते हैं, तो उसमें 135 में जो इनकाउंटर हुए हैं उसमें 50 केवल मुस्लिम लोग हैं, लेकिन 86 ऐसे लोग हैं जिसमें बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा हैं। केवल 11 ब्राह्मण मारे गए हैं और उसमें भी 6 ब्राह्मण ऐसे मारे गए हैं जो बिक्रू कांड के हैं, जहाँ पर 8 सिपाही मार डाले गए थे, वहाँ का है। तो मैं इस मंच से इसे आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, चाहे बैकवर्ड के हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के हों, चाहे अति पिछड़ा वर्ग के हों, वो जो पार्लियामेंट में है, असेंबली में है, वो लोग ओवैसी साहब से सीख लें कि कम से कम ओवैसी साहब ने जो वोट लिया है लोगों का, उनका फर्ज तो अदा कर रहे हैं। कम से कम वो बोल तो रहे हैं कि उनके समाज के साथ अत्याचार है, लेकिन ये दलित समाज का आदमी और पिछड़े समाज का आदमी जो पार्लियामेंट में, असेंबली में पूरी की तौर पे भरा हुआ है और आज वो गुलाम की तरह सरकार के पीछे लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले वर्ष
दलित समाज की महिलाओं को जिंदा जलाने का यहाँ पर घटना हुई उत्तर प्रदेश में। क्या पार्लियामेंट में किसी ने उठाया? क्या असेंबली में कोई उठाया? नहीं उठाया। हमने कई मरतबे इस बात को कहा, लेकिन सरकार झूठ बोलती है। अभी तो आप केवल इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में जो दलित समाज के लोग मारे गए हैं, क्या उस पर कभी बहस हुई है? जी, उस पर बहस होनी चाहिए। ठीक। क्या पुलिस कस्टडी में मारे गए लोगों को, जैसे मैं रायबरेली का अगर जिक्र कर दूं, तो थाना अध्यक्ष और उसके बाकी लोगों को केवल सस्पेंड किया गया, लेकिन 302 के मुलजिम तो नहीं बनाए गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकाउंटर में चाहे दलित मारा जाए, चाहे मुस्लिम मारा जाए, चाहे सवर्ण मारा जाए, कोई भी मारा जाए, उसकी एक जांच होनी चाहिए। क्या ये व्यक्ति क्रिमिनल था? अब योगी सरकार के राज्य में केवल मात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इनकाउंटर क्यों है, ये बात तो इस पे बहस होनी चाहिए। ठीक है, क्यों एक खास जगह पर इनकाउंटर हो रहे हैं, क्यों खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? हम रुक करेंगे के गौतम साहब पर। के गौतम साहब, आप जिस पार्टी में वर्तमान में है, उनके राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। जी प्रदीप साहब, किसी को जान लेने का अधिकार संविधान द्वारा न्यायपालिका के पास है। इसको फांसी देकर इसकी जान ली जा सकती है। यह न्यायपालिका में सुनिश्चित व्यवस्था भारतीय संविधान में व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति को, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, कोई व्यक्ति है, किसी की जान लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। न्यायपालिका छोड़ किसी के पास नहीं है। ये किसी को मारना, ये बहुत भारी जुर्म है। ये लोक कल्याणकारी राज में ये बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो मारने का अधिकार इनको दिया कौन है? न्यायपालिका दिया या सरकार दिया या लोकसभा दिया या विधानसभा दिया? कौन को मारने का अधिकार? मारने का अधिकार को मिला नहीं। ये मारने का अधिकार किसी की जान अगर लिया जाता है तो ये अवैध है। और मैं समझता हूँ कि 99% जो मारे जाते हैं, सरकार के द्वारा जो मारे जाते हैं, सरकार के साजिश द्वारा मारे जाते हैं, जो सब वर्तमान सरकार होती है, जो जिसको जान लेते हैं कि हमको वोट नहीं देने वाला है, इसी की हत्या ही करते हैं। जिनकी ये बात ना मानने वाला हो, जिनकी नीतियों के विरोध करने वाला हो, जिनकी इन पॉलिसी का समर्थक ना हो, और जो व्यक्ति समानता की बात करेगा, भाईचारा की बात करेगा और सरकार के कुनीतियों के विरोध में बोलेगा, उसी को काउंटर करने का निशाना बनाते हैं। ये सही है कि वर्तमान परिस्थिति में जो देखा जा रहा है, व्यक्ति विशेष जाति व्यवस्था के आधार पर, धर्म व्यवस्था के आधार पर, पार्टी व्यवस्था के आधार पर हत्याएं पुलिस के द्वारा या किसी द्वारा हो रही है, तो इन्हीं के द्वारा हो रही है जिनके द्वारा इन वर्तमान सरकार के लोगों को पता है कि हमको वोट नहीं मिलेगा, इन्हीं के साथ ही साजिश की जाए। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहित अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मोहित साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और आप ही के पास आ रहा हूं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर में मारे गए उसमें 37% मुस्लिम है, तो वहीं सामाजिक चिंतक कह रहे हैं कि उसमें भी अधिकतर, बाकी जो बचे हैं उसमें अधिकतर दलित और पिछड़े हैं। कुशवाहा साहब, ये इनकाउंटर जो है, ये संविधान में, कानून में कब कहाँ अलाउड है, कहाँ नहीं अलाउड है, इसको तो देखना पड़ेगा। कोई भी काम कानून से, कायदे से, संविधान से होता है। इनकाउंटर तो वो माना जाता है कि जब दोनों तरफ से गोली चलने लगे, तो गोली जब बदमाश भी चलाने लगे, क्रिमिनल चलाने लगे और पुलिस चलाने लगे, और गोली के आदान प्रदान में कोई इनकाउंटर होता है, तो वो सच्चा इनकाउंटर है, सही इनकाउंटर है। मगर पुलिस के जितने भी इनकाउंटर हैं, वो गोली चलाते वक्त या गोली चलते वक्त अधिकांश, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करता, अधिकांश यही होता है, कहीं ले जा करके मार दिया और उसके बाद जंगल में ले जाकर, सड़क पे ले जाकर, किनारे ले जाकर इनकाउंटर दिखा दिया। और हर ज्यादातर इनकाउंटर में पुलिस को कहीं कोई घाव नहीं लगता। अभी तो ये जो परंपरा चली है इस शासन काल में, योगी के काल में, ये इनकाउंटर ही गलत है। अब उसमें दलित हो, मुस्लिम हो,
या अपर क्लास के लोग हों, वो एक अलग बात है। हाँ, ये सही है कि जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी मुसलमान की है। उसके बाद गरीब आदमी का भी इनकाउंटर है, गरीब आदमी, कमजोर आदमी का इनकाउंटर है। अगर क्रिमिनल कोई है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो इनकाउंटर अगर मुठभेड़ में आ जाता है तो हो जाए तो वो सही माना जाता है और उसे करना चाहिए। इस तरह से अपने सारे आईपीसी सीआरपीसी को ताक पे रख करके और ताकत के बल पर इनकाउंटर कर दिया जाए, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहित साहब, एसके द्विवेदी साहब के पास चलेंगे। पूर्व आईएएस हैं, उन्होंने लंबा अनुभव है उनका। द्विवेदी सर, आपने देखा, आप कई जगह पर डीएम रहे, अलग अलग पोस्ट होल्ड की आपने, क्या कहेंगे आप सारे लोगों को आप सुन रहे हैं? दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो व्यक्ति अपराधी होता है उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो अपराधी होता है शुद्ध रूप से। दूसरी बात यह है कि कुछ परिस्थिति जन्य चीजें हैं, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता लोग बोल रहे थे, कि जिसमें प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। आज ही एक एसएलपी खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशंस के साथ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी हाल में जो अजीत सिंह हत्याकांड का मेन शूटर था, जिसका कस्टोडियल उसमें एनकाउंटर हुआ कि वो भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस की पिस्तौल छीन करके और मार दिया गया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में, मैं जजमेंट पढ़ रहा था, उसमें कहा है कि 1 जज कमीशन बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो सके। और साथ में कहा है कि अगर जज साहब को यह आवश्यकता महसूस होती है तो वो सीबीआई ऐसी किसी विशिष्ट संस्था का भी सहयोग ले सकते हैं, जिससे ये चीजें स्पष्ट हो सकें। अब रह गई बात ये कि जो 135-136 एनकाउंटर्स की बात अभी तक की आप कर रहे हैं, और 5000 के आसपास या 6000 के आसपास एनकाउंटर्स हैं जिनमें गोली लगी है, उनमें पारदर्शिता देखनी पड़ेगी कि पारदर्शी तरीके से कितना कार्यवाही हुई पुलिस के द्वारा, और अधिकांश आपको स्थान मिलेगा, चाहे वो बिकरू वाले 4-5 अपराधियों को देख लें या इधर जो एनकाउंटर हुए हैं, उनमें ये हुआ है कि मोस्टली इनको अंधेरे में किसी सुनसान जगह पे ले जाके उनका एनकाउंटर करना दिखाया गया है, जो स्वतः में एक प्रश्न खड़ा करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो माइनॉरिटी के हैं, कि वो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, कि शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, कि बैकवर्ड हैं, कि ब्राह्मण हैं, कि ठाकुर हैं। सवाल ये उठता है कि त्वरित न्याय आवश्यक है। आईपीसी सीआरपीसी में भी ये लिखा है कि हमको ये ध्यान देना है कि हमारे समाज के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। उसके लिए प्रशासन और प्रदेश सरकार को या देश को कार्रवाई करनी है। पुलिस चूंकि प्रदेश एक्ट में आती है, स्टेट एक्ट में आती है, इसलिए प्रदेश सरकारों का ये दायित्व होता है कि उसमें पूरी पारदर्शिता दिखाई दे। आपको याद होगा शुरुआत में कल्याण सिंह जी के जमाने में भी एनकाउंटर्स हुए थे, और उन पे किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि अधिकांशतः एनकाउंटर्स जो हुए थे वो परिस्थिति जन्य थे और जेन्युइन थे। ऐसा लगा जो जेन्युइन है उस पर सवाल नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, जो जेन्युइन है उस पर सवाल नहीं उठते हैं सर ना, यही तो। लेकिन अब तो सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है कि 19% आबादी है, 37% लोग मारे गए हैं। मतीन साहब के पास चलेंगे। मतीन साहब, सवाल ये है, मोहसिन रजा जो कि राज्य मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा कि इतने अपराधी क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। इसके पर भी मुकदमे हैं, मोहसिन रजा साहब पर भी मुकदमे हैं, जाबराना कब्जे करे हुए हैं जी, जाबराना कब्जे करे हुए हैं, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी और श्रेणी में। बेसिक बात देखिए ये है, नहीं कब्जा करना अलग बात ये है कि जमीन पर जजमेंट, किसी की हत्या करना, किसी का अपहरण करना, ये तो अलग बात है ना। देखिए बेसिक बात ये है कि आज अभी देखिए गुजरात का आया था कि साहब कितने
लोग थे, 20-22 लोग, 27 लोग थे, उन पे जो बाइज्जत बरी हुए 20 साल उनके रूइन हो गए, बर्बाद हो गए। ये पहले ये ट्रेंड चल रहा था। ऐसे यूपी के अंदर तमाम यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। दिल्ली में अभी दंगा हुआ, दिल्ली में जो लोग दंगे पे दूर दूर तक जिनका कोई कनेक्शन नहीं था उनको टारगेट कर लिया गया। मैंने वही कहा, अल्लामा का वो शेर था कि जो इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा, चाहे वो मुसलमान होगा। मतीन साहब, आपकी बात बहुत मौजूद है, इसी का जवाब हम हरीश जी से लेंगे। हरीश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, भाजपा के मीडिया प्रभारी भी रहे हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल उठ रहे हैं कि जो इनकाउंटर में लोग मारे गए उसमें ज्यादातर अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम के लोग ही हैं। देखिए, जो सवाल उठ रहे हैं उन लोगों को भी आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जो अल्पसंख्यक समाज है उनके लोगों को भी आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि आखिर किस तरह की तकरीरें, किस तरह की मदरसों में पढ़ाई की जा रही, किस तरह के उनको संस्कार दिए जा रहे हैं कि इस तरह के अपराधी ये मानसिकता लेकर उनका झुकाव ज्यादा हो रहा है। और आप ये देखिए कि उसमें सभी जातियों के लोग जो अपराधी इनकाउंटर में मारे गए उनमें सभी जातियों के लोग, कोई यही नहीं कि मुस्लिम ही हो या दलित ही हो, उसमें क्षत्रिय भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें यादव भी है, उसमें बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं। तो ये समाज के लिए चिंतन, व्यापक चिंतन की बात है कि आपराधिक प्रवृत्तियां क्यों बढ़ रही हैं, इसको सबको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और सभी लोगों को, और खासकर जो सऊदीन ओवैसी साहब ने जो बात कही, तो उस दिन मोहसिन रजा जी ने एक बात और कही थी कि भाई आप अपनी तरह से, जैसे आप बैरिस्टर हैं, आप बड़े वकील बन गए, वैसी शिक्षा अपने समाज के लोगों को नहीं दिला रहे हैं। ऐसी तकरीरें आप क्यों पढ़ते हैं, लोग अपराध की तरफ पढ़ते हैं। तो ये जो एक उन्मादी जो माहौल लोग बनाते हैं, वो लोग भी इसके लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार है। और इसमें जो सुधीजन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो बिना बायस हुए इस पे सोचेंगे, वो इस पे अवश्य सोचेंगे कि भाई अगर इस तरह की बात बढ़ रही है तो क्यों ऐसा है, और उसके जो कारण है उन कारणों का निदान करना होगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तब से जो मदरसे हैं उसमें भी ज्ञान विज्ञान तकनीक इनकी शिक्षा दी जाने लगी कि जो बच्चे संस्कारित हों, जो ज्ञान विज्ञान की तरफ वो आगे बढ़े, न कि अपराध और अतिरेक की तरफ। हरीश जी बिल्कुल ठीक बात। डीके आनंद साहब एक लिस्ट लेके आए हैं, वो आपको बताएंगे कि कितने लोग, कितने इनकाउंटर में कितने लोग मारे गए। डीके आनंद साहब, देखिए, आप अगर लिस्ट को जानना चाहते हैं जी तो मार्च 2017 से लेकर के, नहीं टोटल जो अभी लिस्ट जारी हुई उसका बता दीजिए। 135 लोगों का इनकाउंटर हुआ जी, उसमें 50 लोग जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं और 86 लोग बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जी। ब्राह्मण केवल 11 है, और 11 में 6 ऐसे लोग हैं जो बिक्रू कांड में मारे गए, जिसमें हमारे 8 सिपाही भी मारे गए जी। तो अब मैं देखिए, अभी जो बड़ी अच्छी अच्छी विद्वान लोग बात कर रहे हैं, इस इनकाउंटर के जरिए अपराध रोकने की बात तो की जा रही ना, यही तो मुद्दा है जी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में 10 साल की बेटियों को गैंग रेप होकर के उनका मर्डर नहीं हो रहा? वो अपराध कौन रोकेगा? और हम तो आपसे अभी बता रहे, उत्तर प्रदेश में ही खुद एक दलित समाज की हमारी महिला के साथ रेप हुआ और उसके रोप को छुपाने के लिए पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी तक लगे, उसकी लाश को जला दिया। क्या ये क्राइम नहीं है? ये अपराध नहीं है? क्या उनको दंड दिया गया अभी तक? आप कौन सा अपराध रोकना चाहते हैं? सामाजिक अपराध रोकना चाहते हैं कि आर्थिक अपराध रोकना चाहते हैं? कौन सा अपराध रोकना चाहते हैं? आर्थिक अपराध में कितने लोग रुपया लेके भाग गए विदेश में? क्या उनके परिवार के साथ, प्रॉपर्टी के साथ जवाब नहीं, मैं जवाब ये क्या मिलेगा हमको? जवाब कोई दे नहीं पाएगा इसका। ठीक है आनंद साहब, ऐसा नहीं है, सवाल है तो जवाब ना से आनंद साहब ऐसा नहीं कह सकते ना। प्रदीप जी, लोग मर गए, लोग बलात्कार हो चुका, उनकी हत्या हो चुकी है, लोग जेल में है। ठीक है, जवाब दे देते हैं। हरीश जी, डीके आनंद साहब ने पूरी लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। 135 में से 50 मुस्लिम, 86 दलित और बैकवर्ड, 11 ब्राह्मण। क्या कहती है लिस्ट ये सर? देखिए प्रदीप जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और मैंने एक बड़े बुद्धिजीवी हैं। डीके आनंद साहब एक बड़े पद पर रहे हैं। अगर वो अपराधियों को भी जात पात के खांचे में देखते हैं तो इससे ज्यादा शर्म करने की और कोई बात नहीं हो।
अपराधियों की कोई जांच नहीं होती, वो किसी जांच, बच्चियों की तो जांच नहीं होती, लड़कियों की तो जांच नहीं होती है ना। जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है उसमें बलात्कारी एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है, मुसलमान नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। जो बलात्कार हुआ है दलित समाज की बच्चियों के साथ और उनका मर्डर हुआ है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है मर्डर बलात्कार करने वाला। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो अपराध है, बात करिए तो कायदे की बात करिए। समाज की बच्चियों इनकाउंटर से क्या समस्या समाज की बच्चियों के साथ हो, जो अपराध है वो अपराध है, और उसमें अपराधियों में कोई भेदभाव करने की अपराध क्या पुलिस डिसाइड करेगी? अपराध पुलिस क्या पुलिस जांच है क्या? आनंद साहब कौन डिसाइड करेगा? आनंद साहब, डीके आनंद साहब अपराधी है कि नहीं है? डीके आनंद साहब अदालत करेगा, डीके आनंद साहब पुलिस नहीं करेगी, डीके आनंद साहब कभी नहीं करेगी। अरे डीके आनंद साहब देश नहीं चाहिए, अरे भाई अपराध की सजा। डीके आनंद साहब सवाल सुनिए ना, इसके लिए हमारे पास अरे भाई डीके आनंद साहब सवाल ही नहीं सुन रहे आप तो। डीके आनंद साहब, हरी जी आपसे बता रहा हूँ, डीके आनंद साहब सवाल ये है, पुलिस नहीं तय करेगी तो कौन तय करेगा? क्या कोर्ट सड़क पर आकर के तय करने के लिए कि ये मुजरिम है कि नहीं है? तो जब वो गोली चलाएगा कोई मुजरिम, तो क्या वो पुलिस वाले जज के पास जाएंगे कि आप तय करिए? जब ये बात अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने बताया है कि 90% जी इनकाउंटर फेक हो रहे हैं, यानी कि टारगेटेड है लोग कि जो उनकी सत्ता में बाधा डालते हैं, जो उसका विरोध करते हैं, उनको टारगेट करके निशाना बना करके गोली मारी जा रही है। साहब कोई कह सकता है, लेकिन सवाल ये है, सवाल सुन लीजिए पूरा, सवाल ये है कि कौन तय करेगा? और आखिर सवाल ये भी उठता कि आखिर ये लोग अपराध की तरफ अग्रसर क्यों हो रहे हैं? जुडिशरी बंद कर दी जाए क्या? क्या इस मुल्क के अंदर जुडिशरी नहीं है? अरे क्या आप पुलिस इनको क्या आप चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में एनआरकी हो जाए, ये लूट यहाँ चलती रहे और इसी तरीके से अपहरण और हत्याएं होती रहे? तो क्या उस पर काबू नहीं पाया जाना चाहिए? पकड़ करके बंद किया जाए, अदालत न्यायालय फैसला करेगी, कि पुलिस फैसला कर देगी, मार देगी। जो कमजोर होगा, जो विरोध करेगा भाजपा का, उसको मार दिया जाएगा। जी दिखे बताइए जल्दी। जल्दी नहीं, मैं बताऊंगा। ब्रेक पर जा रहा है, ब्रेक। देखिए जी, आपकी जो व्यवस्था है, जैसे मान लिया पुलिस है जी, पुलिस की संख्या हमारी आबादी के हिसाब से 0 है। आप पुलिस के बल को बढ़ाते क्यों नहीं है? सब इंस्पेक्टर की कास्ट नहीं, वो अलग मसला, वो रेशियो का अलग, ठीक है, वो रेशियो का अलग मसला है। उसमें फिर आप मार देंगे, पुलिस को ऑर्डर देंगे, जो विरोधी है उनको मार दो, ठोक दो उनको। ये मानसिकता बना करके होगा। मैं आऊँ आप लोगों के पास, एक वक्त ब्रेक का है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये उठता है, जो मोहसिन रजा ने कहा अगर मुस्लिम 19% है तो 37% क्यों मारे गए? क्यों ये लोग दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े लोग ये सब अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं? ये भी बहुत चिंतनीय और सोचनीय बात है। इस पर भी हमको नजर दौड़ानी पड़ेगी कि आखिर क्या कारण है कि ये सब अपराधी हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मतीन साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि आखिर क्यों ज्यादातर अल्पसंख्यक या मुस्लिम क्यों अपराध की ओर अग्रसर हो रहे, ये सवाल मोहसिन रजा ने उठाया है और ये हमको सोचना पड़ेगा। जी देखिए, अपराध की तरफ कोई नहीं जा रहा है जी, तुम्हारे ये आप जो भी जेल मेन्यू है, जेल मेन्यू के हिसाब से पता कर लीजिए कि मुसलमान कितने अपराधी बंद हैं और कितने सरकार के द्वारा फंसाए गए जेल में बंद हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, अफजाल अंसारी को आप क्या देवता मानते हैं? वो रॉबिन हुड है जी? अफजाल अंसारी रॉबिन हुड है? नहीं। तो मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड है? वो अदालतें नहीं। अतीक अहमद रॉबिन हुड है? नहीं, सबको गोली मार देंगे, खत्म कर देंगे। नहीं, तो आप लूटपाट करते रहेंगे, लूटपाट करके अरबों रुपए की संपत्ति बनाएंगे। अफजाल अंसारी पार्लियामेंट में है। नहीं, मुख्तार अंसारी विधानसभा में है जी। मतलब विधानसभा ने कहा लोगों को डरा धमका करके आप विधानसभा या लोकसभा में अपराधी नहीं है लोग, क्या सबको गोली मार देंगे? नहीं, सबको गोली नहीं मारेंगे, लेकिन अगर अपराधी है तो गोली मार देंगे। न्याय नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, न्यायालय है। हाँ। लेकिन क्या आप इनको रॉबिन हुड मानते हैं? अतीक अहमद रॉबिन हुड है? नहीं, अतीक अहमद क्या सांसद में नहीं गए हैं? नहीं, सांसद है, सांसद में गए हैं ना। बिल्कुल। तो उनके साथ अगर उनको अपराध किया तो सजा दी जाए, उनको जेल में भेजा जाए। जेल में तो है ही ऑलरेडी। आपको क्या आपको नहीं लगता? न्यायालय फैसला करेगी ना कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। हम कह रहे हैं जो बड़ी तादाद में जब कोई अपराधी टारगेट किया जा रहा है, जब कोई अपराधी गोली चलाएगा, पुलिस क्या न्यायालय के क्या जज का वेट करेगी? वो आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाएगी? कितने ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जिसमें मुसलमानों ने गोली मारी। मुझे आप 2 केस बता दीजिए। 13 पुलिसकर्मी, सुनिए, 13 पुलिसकर्मी मारे गए, गोली मारी हो। 13 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, तो क्या उन्होंने गोली मार ली है? 13 पुलिसकर्मी मारे गए, उनमें से कितने मुसलमानों ने उनको गोली मारी है बताते? कोई रिकॉर्ड में कोई नहीं ऐसा रिकॉर्ड होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुसलमानों को टारगेट किया गया है। बता रहे कि 90% इनकाउंटर जो है वो प्री प्लान करके फेक इनकाउंटर हैं, निशाना बना करके मारा जा रहा है। कहते हैं जो कमजोर है, चाहे दलित कमजोर हो तो उनको निशाना बनाया जा रहा है, ओबीसी कमजोर है उनको निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमान कमजोर है उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके हकूक को पामाल किया जा रहा है। दलितों को आज तक के उनका तो आरक्षण का कोटा पूरा नहीं भरा गया। आज तक के आरक्षण पर बाद में बात करेंगे। हम कह रहे हैं जो उनका हक नहीं, हक तलफी नहीं हुई। नहीं, हक तलफी की बात पिछड़ों को हक मिल पाया। देश में 40 करोड़, अरे भाई देश में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं उनके मुहैया होती है, तो आप उनको क्या कहेंगे? वो अलग, हक हुकूक की बात अलग है। हम आएंगे डी के आनंद साहब को। डी के आनंद साहब, आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि दलितों पिछड़ों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में तो हर वर्ग, जब विकास दुबे मारा गया तो ब्राह्मणों ने आवाज उठाया कि गलत इनकाउंटर किया गया, तो ऐसे तो हर वर्ग अगर तो पुलिस करेगी क्या? पुलिस को क्या करना चाहिए? देखिए, आप जो उनकी वकालत कर रहे हैं, कृपया पहले वकालत बंद कर दीजिए। अरे भाई, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा। लिखा गया, लेकिन हर इनकाउंटर में ये लगा है, लिखा गया है कि अपराधी ने गोली चलाई और दरोगा के बाएं हाथ में लग के चली गई जी। इन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई और वो मर गया। एक ये लिखा गया कि दोनों हाथ में हथकड़ी है और वो कार से कूद के भागा, पिस्टल छीन लिया। हाँ। वो कौन सी ऐसी हथकड़ी है कि दोनों हाथ पीछे बंधे हो और पिस्टल निकाल के भाग? तब मुझे एक सवाल आपसे करना है, आप ये बता दीजिए, गिरधारी विश्वकर्मा खुलेआम लखनऊ में गोलियां चलाता है, कई लोगों को मार देता है और उसका इनकाउंटर नहीं होगा तो क्या होगा? हम ये बात देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह क्या रहा हूँ वही तो मैं इनकाउंटर करके, अच्छा आप ही बताइए प्रदीप जी, सरकार ने इनकाउंटर करके क्या उत्तर प्रदेश में अपराध पर रोक लगा ली है? नहीं, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ का अमन चैन बिगड़ जाए? क्या आप चाहते हैं कि लोग चैन की नींद न सो पाए? हम चाहते हैं कि अगर एक मिनिस्टर को 5 गाड़ी मिली है, 20 सिपाही मिले हैं, तो हमारे गांव को भी सिपाही और पुलिस दरोगा मिले। आपके पास पुलिस नहीं है हमारी रक्षा करने के लिए। एक एमएलए के लिए 5-5 आदमी आपने रखे हैं, एक मिनिस्टर को 6-6 गाड़ी आपने दे रखी है। गांव के लोगों को क्या दिया है? आपने कुछ दिया है? और उस जगह आपकी खाली है, पुलिस की खाली है, दरोगा की खाली है, आप उसको भर नहीं रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि अपराध हो रहा है। अपराध को रोकेगा कौन? पुलिस रोकेगी।
अगर आपके पास पुलिस फोर्स ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में पुलिस फोर्स नहीं, जो पुलिस फोर्स है उस पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सवाल खड़ा होगा। सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग कि वो चुन चुन के दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। जब आप जब गिनती देंगे 135 की गिनती में अगर 50 मुसलमान मारा जाएगा और 85 मारा जाएगा बैकवर्ड, हम केवल 11 ब्राह्मण होगा और ठाकुर एक भी नहीं होगा, तो सवाल तो हम करेंगे आपसे। ठीक बात, आप बिल्कुल करेंगे सवाल। क्या इसी जाति के लोग अपराधी पैदा होते हैं? आनंद साहब का तर्क तो बिल्कुल सही है, तर्क दिया बिल्कुल सही है, नाम आया उसमें किसी मुस्लिम का नाम नहीं है। के गौतम साहब जी जो आनंद साहब ने तर्क दिया है ये बिल्कुल कानूनन बिल्कुल सही है, स्पष्ट है, साफ है, पारदर्शी है। देखिए भाई, मेरा अपना ये कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो देश के मुखिया हैं, इनको राइट है प्रदेश के कल्याण, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी वर्तमान में, इन्होंने क्या कहा कि ठोक दिए जाएंगे। ये किसको कहा इन्होंने? भाई क्या गलत कहा? अगर जो अपराधी है अपराध करेगा अपराध को ठोक दिए जाएंगे। नहीं तो न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका क्या करेगी मानो, और हमको बता दें। अभी तक तो न्यायपालिका नहीं ठोक दिए, देखिए ठोक दिए जाएंगे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची के साथ में रेप करेगा तो उसको क्या किया जाएगा? नहीं ठोक दिए जाएंगे, मार डालेंगे आप जी, अब मार डालेंगे। नहीं मार नहीं डालेंगे। आपका अधिकार कौन दिया मारने का? करेगा छोटी चार नहीं, संविधान आपने पढ़ा होगा, संविधान में कहाँ लिखा, भारतीय संविधान में कहाँ लिखा उनको ठोक दिया जाए। भारतीय संविधान लिखा उनको जेल में ठूस दिया जाए, तो ठोक दिया जाए कि संविधान को बता दे एक कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बोला ठोक दिया जाए। ये संविधान में व्यवस्था है कि इनको भेज दिया जाए। ठीक है, मुझे ये समझा दीजिए कि क्यों दलित पिछड़े और मुस्लिम ही अपराधी होते हैं? देखिए इसमें साफ है। देखिए विश्वकर्मा साहब बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके पास रोजगार नहीं होगा, जिसके पास खाने ठिकाना नहीं होगा, जिसके पास पढ़ने ठिकाना नहीं होगा, ये सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, ये ठिकाना नहीं होगा। ये जो अपराध बढ़ रहे हैं ये केवल नौकरी के लिए अपराध बढ़ रहे हैं। इनके लिए अपराध बढ़ने के लिए रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आप इनको छोड़ दिए हैं। वो अलग का मसला है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या अपराधी बन जाएंगे? नहीं ना, नौकरी नहीं मिले अपराधी नहीं बने इनके तो अपराधी बन जाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा मानवर, मैंने पहले कहा अपराधी वही बनेगा जिसको शिक्षा नहीं मिलेगी, अपराधी वही बनेगा जिसको रोजगार नहीं मिलेगा, अपराधी वही बनेगा जिसके रोटी नहीं मिलेगी। आप इनके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करें, अपराधी छोड़ कम हो जाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ रे जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए जो लोग भी अपराधियों के माननीय मुख्यमंत्री हरीश जी कुछ कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी वो ये कहा था कि पुलिस जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में स्वतंत्र है। ये जो पिछली सरकारें थी उसमें ये होता था कि पूछना पड़ता था अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस अधिकारियों को, और अगर पुलिस पे कोई अपराधी रिटेलिएट करता है, वो उस पे गोली चलाता है, तो ये आप इन लोगों से पूछिए कि क्या वो हथियार डाल दे अपराधियों के सामने? और क्या अगर अपराध हो रहे समाज में तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न हो? ये सबको चिंतन करना पड़ेगा। नहीं सारी ठीक बात है, जो अपराधी है अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो। गिरधारी विश्वकर्मा अगर यहाँ पर कानून को चुनौती देते हैं तो उनको मारा जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहा है जी, सताए जा रहे हैं, और अपराधियों को अगर जांच पात के खाते में सवाल देखना शुरू कर देगा तो इससे ज्यादा सरबराह और इससे ज्यादा तमुद्री की कोई हद नहीं होगी। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं गरीब के लोग अपराधी, हरीश जी सवाल तो खड़े होंगे ही ना? बिल्कुल नहीं है हरीश जी, सवाल खड़े होंगे। अनेक सवाल सुन लीजिए भाई, ब्राह्मण समिति ने एक 40 अपराधियों की लिस्ट जारी की जिसमें ज्यादातर ठाकुर थे, लेकिन उनका एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ, तो सवाल तो खड़े होंगे ना? देखिए प्रदीप जी, सभी जाति वर्ग के, मैंने कहा ना कि ये वो कोई लिस्ट जारी कर रहा, मैं उसको मैंने देखा उसको, लेकिन जो भी अपराध जो दुर्दांत अपराधी है किसी जाति वर्ग के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और दूसरी बात ये कि अब अपराधी तो वो लोग एक पढ़े लिखे लोग, एक हाईली एजुकेटेड लोग भी अपराध दुनिया में जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे केवल अनपढ़ लोग, केवल गरीब लोग जा रहे हैं? अब लग्जरी गाड़ियों से अपराधी चल रहे हैं,
ये आज ये जो प्रवृत्ति है अपराध की जो मानसिकता है, आपकी आवाज दूसरे लोग नहीं सुन पा रहे हैं और हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो आपकी आवाज दूसरे लोगों तक भी जरूर पहुंचाए। दोबारा से आएंगे आपके पास में। हरीश जी, मोहित साहब आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए। एक तो मैं किसी की आवाज खासतौर से हरीश जी की बिल्कुल नहीं सुना, एक जुमला भी पहले नहीं पढ़ा जी। नंबर 1। नंबर 2, मैं इनकाउंटर सदैव होता आया है, आज से नहीं बहुत पहले से इनकाउंटर होता आया है। बहुत ज्यादा इनकाउंटर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कराया था, मगर किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वो ईमानदारी के इनकाउंटर थे। कल्याण सिंह ने भी इनकाउंटर कराया था, लोगों ने कहीं कोई इतराज नहीं कराया। आखिर योगी जी जो इनकाउंटर करा रहे हैं उस पर एतराज क्यों उठ रहा है, और इनकाउंटर हो भी रहे हैं क्या? मैं जानना चाहता हूं कि जो इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें सब सही इनकाउंटर है? तो जब सारे फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं, अपराधी को मारें, हमें कोई वो नहीं, जो अपराधी है वो मारा जाए, मगर कानून और कायदे को अख्तियार करते हुए जब पुलिस से आदान प्रदान गोलियों का होगा तो बिल्कुल इनकाउंटर की। मोहित साहब, इसमें ज्यादातर आपने शूटिंग देखी होगी। मोहित साहब सवाल सुन लीजिए, जब भी इनकाउंटर होते हैं दूसरे दिन फोटो जरूर छपती है, वीडियो भी चलता है। अपराधी की बुलेट हो या मोटरसाइकिल हो या दूसरी गाड़ियां हो, वो भी आपको दिखाई देती होंगी और साथ में पिस्टल भी दिखाई देती होगी। तो पिस्टल लेके चल रहा था तभी तो मारा जाता है ना। तो क्या इसको मैनेज नहीं किया जा सकता है? उसकी मोटर ऐसे तो अब आप हर चीज को गलत बता, ऐसे तो अब आप हर चीज को गलत बता देंगे। जब आउट कर देते हैं, बाजार ले आओ उसी ट्रेन किस्म के जायदाद ले आवेंगे और इवन पैसा और कैश तक दिखा देते हैं ये इतना पाया गया, तो लोग समझेंगे। पता चला कि वो अटैची और सामान बाजार से खरीद के लाके दिखाया गया। जी। जो छोटे मोटे होते हैं वो तो थानों में कट्टा और गांजा और भांग रखा रहता है, उसमें चालान हो जाता है आसानी से। मैं इनकाउंटर की बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या अपराध कम हो गया है? ठीक है, इनकाउंटर तो बहुत हुए और अपराधी के हों, ठीक है, मगर अपराधी के अलावा जात और बिरादरी देख करके इनकाउंटर हो तो ये तो बहुत ही गलत है। ठीक है मोहित साहब जवाब दे लेते हैं। एस.के. द्विवेदी साहब बहुत सीनियर IAS हैं, वो उनको सब पता है। सर जरा मुझे समझा दीजिए, बाकी लोगों को भी समझा दीजिए। मोहित अहमद साहब हैं, पूर्व मंत्री, कह रहे हैं कि जब BP सिंह इनकाउंटर कराते थे। जी मोहित साहब सवाल सुन लीजिए भाई, जब द्विवेदी साहब से जवाब ले लेते हैं। द्विवेदी साहब वो कह रहे हैं कि जब BP सिंह साहब इनकाउंटर कराते थे, कल्याण सिंह इनकाउंटर कराते थे तो सवाल खड़े नहीं होते थे, अब सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? तो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। कानून व्यवस्था की रक्षा करने के लिए, लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पुलिस का ये दायित्व है कि वो अपराधियों पर लगाम रखे। लेकिन जिन परिस्थितियों में इस तरह के 2-4 ये एनकाउंटर सभी सुनाई दिए हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठ रहा है। इवन कोर्ट्स प्रश्न उठा रही हैं, मानवाधिकारों का हनन हुआ है, ये भी बात आ रही है। अब देखना हमको ये पड़ेगा कि जो लोग मारे गए वो क्या वास्तव में अपराधी थे, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या थी, और क्या उनके पास एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड था क्राइम करने का। जैसे ये गिरधारी विश्वकर्मा का केस अभी हुआ है, ये निश्चित रूप से हार्डकोर क्रिमिनल था और भाड़े पर हत्याएं करता था, परंतु जिन हालात में उसका एनकाउंटर किया गया वो संदेह के घेरे में है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया हुआ है कि जो रिकवरी कराई जाती है, पुलिस कस्टडी रिमांड लेती है और जाकर के रिकवरी करती है, वो सुबह से लेकर रात तक, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किया जाना चाहिए। रात के 3 बजे वो केवल उन विषम परिस्थितियों में किया जा सकता है जब ये तय हो जाए कि वो अपराधी साक्ष्य को मिटा देगा, जैसा कि इस प्रकरण में नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रश्न को देखना पड़ेगा जो आप लोगों का शक है। प्रश्न ये उठता है
कि कोई अपराधी, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो या बैकवर्ड हो, अपराधी अपराधी होता है। और अपराधी को आप प्यार से आप देखिए। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये जो 135 की लिस्ट है हमारे पास में, उस 135 की लिस्ट में 50 मुस्लिम और 86 बैकवर्ड और दलित और 11 ब्राह्मण, इसमें से बाकी और कोई नहीं है। तो ये सवाल खड़े कर रहा है क्या। और ब्राह्मण सेवा समिति ने एक जो लिस्ट जारी की उसमें कहा कि जो ठाकुर इसमें अपराधी हैं उनको कहीं कोई छू नहीं रहा है। विश्वकर्मा जी देखिए, देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाने में ये नहीं देखा जाता है कि वो किस बिरादरी का व्यक्ति, ये देखा जाता है कि क्या वो अपराधी है या नहीं है। ये जो 135 लोग मारे गए हैं एनकाउंटर्स में, आप कृपया इन लोगों से ये पूछ लें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इसमें है जिसका कोई क्रिमिनल इतिहास न रहा हो या क्रिमिनल हिस्ट्री न रही हो। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन परिस्थितियों में मारा गया उसके लिए पुलिस प्रशासन द्विवेदी सर इसमें आपका अनुरोध करूंगा। एक सवाल मैं और ले लूं आपकी इजाजत हो तो उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा। द्विवेदी सर एक और सवाल एक समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो 6326 एनकाउंटर हुए पैर में गोली मारी गई है, उसमें भी ज्यादातर यही लोग हैं। लगी है, मैं सेना के बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे मालूम है कि प्रदेश की पुलिस कितनी ट्रेंड है। ये तो जैसा लोग ये डाउट कर रहे हैं कि वो पकड़ करके उनको गोली लगा दी जाती है, ये बिल्कुल 90% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके चैनल पे सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। लेकिन अगर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है तो बिल्कुल सही है। सिर्फ हमको ये देखना है कि जबरदस्ती किसी को न मारा जाए। संविधान में प्राविधान है जिसके अंतर्गत कार्रवाई। अभी आपने देखा बाटला हाउस केस हुआ था जिसमें इंस्पेक्टर वो शर्मा मारा गया था। उस व्यक्ति को, मारने वाले व्यक्ति को, शहजाद या क्या नाम था, उसको सजा हो गई। हाँ, उसको सजा हो गई, बिल्कुल 20 साल बाद उसको सजा हो गई जी। दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा द्विवेदी सर, मतीन साहब ये कह रहे हैं कि गुजरात में 20 साल पहले जिनको मुजरिम माना गया था 20 लोगों को, वो अब बरी हो गए हैं। पुलिस अधिकारी एनआईए की जांच में अभी पकड़ा गया है और उसको जेल किया गया। आज पुलिस कमिश्नर वहां के महाराष्ट्र के हटा दिए गए क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रश्न आता है, हमें ये देखना पड़ेगा को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए कि वो निरंकुश पुलिस न रहे, जो जरिया। ठीक है सर, अपना कार्य करे। ठीक है सर, समय कम है। ठीक है, देखिए कि गौतम साहब आप। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था आपके माध्यम से कि जो 135 से ज़्यादा लोग जो मारे गए हैं, इसमें लिस्ट में आ गए इतने मुस्लिम भाई, इतने SC BC भाई, इतने ब्राह्मण भाई, जो एक व्यक्ति विशेष जात की जो बात की जा रही है, इनका क्या ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्वच्छ सभी है? मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल साफ, एक भी अपराधी नहीं है जी। आप लिस्ट घोषित करते हैं कि बिल्कुल एक इस समाज का व्यक्ति एक भी अपराधी नहीं है। इसका जवाब हरीश जी से दिलवा देते हैं। हरीश जी सवाल खड़े कर रहे हैं। के गौतम साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट है उसमें एक जाति विशेष के एक भी लोग नहीं है, तो क्या उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया है? नहीं, देखिए मैं हरीश जी की पार्टी ने बचा लिया को लेकर के मेरा कोई वो नहीं। ये जो लोग किसी आग्रह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे मैं उनकी बात नहीं कर सकता, लेकिन अपराधी को अपराधी है। अगर वो राजपूत की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो उनको फूल वर्षा की जाए इनके ऊपर, पूरे प्रदेश के लोग मिलकर फूल वर्षा किया जाए। भाई अगर सभी के एक समाज के फूल वर्षा होनी चाहिए सरकार की ओर से। अपराधी होता है जी। उसी तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है जो अन्य अपराधियों के साथ कर रही है। अपराधियों को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के सरकार का कोई भेदभाव को आज योगी सरकार में इस 4 साल के कार्यकाल में कहीं कोई भेदभाव का बात नहीं आई है। हाँ, राजनीतिक लोग अपने तरीके से सरकार चल रही है, देखते हैं। आप सारा टारगेट तो मुसलमानों को कर लेते हैं, जो बचा कुचा होता है तो आप समाज में आ जाते हैं, दूसरों पे वो सारा कुछ उतार देते हैं। स्थिति पैदा करते हैं। आपकी तो राजनीति रूपरेखा ही जो है डिवाइड एंड रूल की है। क्रिमिनल हो
अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जो कार्यवाही है उसमें क्या कोई ऐसी जाति वर्ग है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? ये बात व्यक्ति विशेष के समाज में जो सच छवि बना लिया, इनके ऊपर क्या सरकार जो है फूल वर्षा करेगी? अरे जी, आपकी आवाज बाकी लोग नहीं सुन पा रहे, माफ करिएगा, तो इसलिए दिक्कत हो रही। मतीन साहब, आप ही से शुरू करेंगे, हमारे पास समय कम है। मैं बार बार लास्ट में ये भी जरूर पूछता हूँ कि समस्या का कोई तो समाधान होगा ना। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। मैं तो कांग्रेस के मोहित अहमद साहब हैं, ये जितने भी मुसलमानों के साथ मामला आज हो रहे हैं जी या पिछले कभी हुए हैं, तो मोहित अहमद साहब जैसे मुस्लिम लीडरों ने ही मुसलमानों को पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होने दिया और पॉलिटिकली कमजोर होने की वजह से आज मुसलमान मारा जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको जाति सूचक गाली दी जा रही है, उसके मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, उसको नौकरियों से जो है वो किया जा रहा है, मदरसों के तनख्वाहें नहीं दी जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। इन सारी चीजों के पीछे सबसे बड़े जो कांग्रेस और सारी पार्टीज के जो मुसलमान लीडर है वो कसूरवार है। नहीं तो अब वक्त आ गया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात को कहा है कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान पॉलिटिकली स्ट्रांग हो और अपने ऊपर हो रहे जुल्म को रोके। 54 मुसलमान संख्या सांसद में है, आपको उसमें क्या कर नजर? ठीक है मोहित साहब, सवाल आप पर खड़े हो रहे, कह रहे हैं कि आप जो बड़े लीडरान हैं उन लोगों ने बाकी लोगों को बढ़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई है। तो कांग्रेस का शासन 40-45 साल से है ही नहीं है। 40-45 साल में लोग नहीं 31 साल से सर, 31 साल से सर, 40-45 साल नहीं, 31 साल खराब हो गई है। और दूसरा ये कि इनको पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता, इन्हें रोजगार का अवसर नहीं दिया जाता, तो ये बैकवर्ड, ये पिछड़े रह जाते हैं, आपसे राजनीतिक रूप से पिछड़े। सियासी रोटी आप सेकते रहे और मुसलमानों को खाली कांग्रेस का वोट बैंक बना करके और अपना मलाई खाते रहे, कौम को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। आप जैसे तमाम मुस्लिम लीडरों ने। हो गई आपकी बात, हो गई, समय कम जी। मोहित साहब माफ करिएगा, आज आपकी आवाज भी प्रॉपर नहीं आ पा रही है। के गौतम साहब, आपका फाइनल कमेंट। ठीक है मोहित साहब, बात हो गई आपकी। देखिए ये सरकार भेदभाव की सरकार है जी। नहीं, समस्या का समाधान क्या है? ये सरकार भेदभाव की सरकार है। समस्या का समाधान है कि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनको सद्भावना के विचार में एक बैठक करनी चाहिए और बैठक करके सारे समाज के नेताओं को बुलाना चाहिए और बुलाकर समस्या का समाधान करने के लिए, देश के कल्याण के लिए, प्रदेश कल्याण के लिए विचार करना चाहिए। जी कैरन साहब, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, इनकाउंटर जो है वो अपराध को समाप्त करने की कोई दवा नहीं है जी। अपराधी समाज में कैसे बनता है ये सारे लीडर जानते हैं, हमारे डीजी साहब वगैरह सब जानते हैं कैसे अपराधी बनता है। मुख्य मुद्दा ये है कि अपराध को रोकने के लिए हमारे यहाँ कानून बना है और उस कानून के समक्ष अपराध को रखने वाली पुलिस होती है। अगर पुलिस हमारी निष्पक्ष हो जाए, आज भी उत्तर प्रदेश की बात में बता रहा हूँ, पुलिस अगर निष्पक्ष हो जाए और वादी की तरफ से वो वकालत शुरू कर दे, जैसे बिकरू कांड है जी, उसका अपराधी अभी तक मुलजिम बना ही नहीं था, तब जब खुला तब वो मुलजिम हो गया जी। तो पुलिस अगर पहले सक्रिय रहती तो बिकरू कांड में सिपाही न मारे जाते। हमारा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिसिंग जो सिस्टम है उसमें सुधार करे, बिना भेदभाव के, बिना लिंग के, बिना धर्म के पुलिस का अपराध को अपराध माने और उसके रिमूवल के लिए कानून का उपयोग करे और न्यायालय में जाए केस, न्यायालय उसको डिसाइड करे, तभी अमन चैन कायम हो सकता है। हरीश जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, अपराध को लेकर के पूरे समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए। वो मुस्लिम वर्ग का समाज हो या बाकी समाज के लोग सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो करने की जरूरत है कि पहले पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए जितने पूर्व डीजीपी हैं, चाहे सुलखान सिंह हो या जितने भी मैक्सिमम डीजीपी को उसमें रखा है, जिससे कि पुलिस में सुधार हो सके। ये था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने
प्रदेश की सरकारों को, चूंकि पुलिस एक्ट स्टेट एक्ट होता है, ये निर्देशित किया था कि पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, पुलिस को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, पुलिस जिन परिस्थितियों में काम कर रही है, जो उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेन है, उसको कम करने की आवश्यकता है, ताकि पुलिस अपने काम को अच्छे से निष्पादित कर सके। यहीं पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में आप देखेंगे कि पुलिस अपना काम कम कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था में ज्यादा लगी है, वीआईपी सिक्योरिटी, पायलट। सर एक सवाल और मेरे मन में है, वो ये पूर्व आईजी ने कहा है कि 90% ये जो इनकाउंटर होते हैं वो राज्य प्रायोजित होते हैं। इसको पूर्णतया नहीं मानता हूं, कुछ एनकाउंटर्स प्रश्न अवश्य हुए हैं और उनको सरकार को गहराई से देखना चाहिए और उनको इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाना चाहिए कि इस प्रकार की आवाज न उठे कि प्रदेश सरकार पूर्व नियोजित तरीके से एनकाउंटर्स करा रही है। उनको बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, स्वस्थ बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल निकल करके यही आ रहा है कि अपराध को रोकना होगा तो एक साफ सुथरे सिस्टम को बनाना होगा, पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा। नहीं तो ये सवाल उठते ही रहेंगे और फिर ये सवाल गंभीर तौर पर उठते रहेंगे और इसलिए भी उठेंगे क्योंकि जो लिस्ट आ रही है मरने वालों की, उसमें एक खास जाति के लोग बिल्कुल भी नहीं है, बाकी जाति के धर्म के लोग ज्यादा हैं और ये सवाल उठना लाजमी है। अब कैसे पुलिस का सिस्टम सुधरेगा, दूसरे पुलिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाए। तो क्या इतने इनकाउंटर से प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।